हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण है जो दे रखा है x की घात 2 प्लस एक्स वाई गुणा में dy बराबर है x की घात 2 प्लस y की घात 2 गुणा में dx। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पे कोई भी अवकल समीकरण दे रखा हो उसको हल करने के कुछ निश्चित तरीके होते हैं। पहला निश्चित तरीका होता है चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि में क्या होता है, डी वाई के साथ वाई के पद ले लेते हैं, डी एक्स के साथ एक्स के पद ले लेते हैं और उनका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। लेकिन इसमें देखो अलग अलग नहीं हो रहा। दूसरा अपने पास आता है समघातीयकरण। तो यहाँ पे देखो सब में देखो समघातीय को पहचानना ऐसा होता है कि हर एक पद में एक्स और वाई की कुल मिला के घातों का योग जो है समान होना चाहिए। इसमें भी देखो घात 2 है, इन दोनों की घात मिला के 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, मतलब समघातीय रूप तो ये दे रखा है। तो देखो समघातीयकरण, समघातीय रूप, इसका हम लोग अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। देखो ये तो हमें मिल गया। इसके अलावा अगर ये नहीं मिलता तो हम लोग चलते हैं प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के रूप में, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा हल तो यहीं से हो जाएगा। तो समघातीय रूप कैसे बदलते हैं, जैसे मान लो अगर डी वाई बटा डी एक्स इस तरह का कोई अवकल समीकरण आ जाएगा तो y बराबर में वी एक्स, इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। अगर dx बटा में dy आ जाएगा तो x बराबर में vy, इस तरह से हम लोग इसका प्रतिस्थापन करेंगे और एक निश्चित फलन ऐसा बनाएंगे कि वो चर पृथक्करण विधि से हल हो जाए। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो ये अवकल समीकरण दे रखा है उसको लिखते हैं x की घात 2 गुणा में एक्स वाई, और ये गुणा हो जाएगा डी वाई से, बराबर हो जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 गुणा में dx। अब देखो dy बटा dx यहाँ से निकाल लेते हैं तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा में x की घात 2 प्लस एक्स वाई। अब हमने कहा था कि समघातीय रूप में तो ये बदल गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें y बराबर में vx रखेंगे। तो जैसे ही मैं y बराबर vx रखता हूं तो इधर अवकलन करूंगा तो dy बटा dx ये गुणा के रूप में पहले v का करेंगे तो dv बटा dx, और इसमें देखो x इसी तरह रहेगा गुणा में। अब x का करेंगे, v को छोड़ेंगे तो dx बटा dx 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हल करते हैं तो dy बटा dx की जगह तो क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर में x की घात 2 की जगह बन जाएगा। देखो x की घात 2 को इसी तरह रहने देते हैं, y की घात 2 की जगह बन जाएगा v की घात 2 गुणा में x की घात 2, नीचे रह जाएगा x की घात 2 प्लस x गुणा में v गुणा में x। इसको आगे हल करते हैं तो अपने पास बनने वाला है देखो देखो इस तरह से v प्लस एक्स dv बटा dx ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की घात 2 ऊपर लेके कट जाएगा, x की घात 2 नीचे लेके कट जाएगा, 1 प्लस v की घात 2 ऊपर बन जाएगा, 1 प्लस v नीचे बच जाएगा। तो ये बचेगा देखो 1 प्लस v की घात 2 बटा में 1 प्लस v। अब v भी उधर लेके जाते हैं तो x dv बटा dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस v की घात 2 बटा में 1 प्लस v, और v इधर आके ऋणात्मक का हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस v की घात 2 ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का v माइनस में v की घात 2 और नीचे बन जाएगा 1 प्लस v। इसको आगे हल करते हैं तो x dv बटा dx ये बराबर हो जाएगा v की घात 2 से v की घात 2 कट जाएगा, 1 माइनस में v बटा में 1 प्लस v, इस तरह से बन जाएगा। अब देखो dv के साथ v का पद हम लोग पृथक कर सकते हैं और dx के साथ x का पद पृथक कर सकते हैं। पृथक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस v बटा में 1 माइनस में v और गुणा में dv हो जाएगा और बराबर में ये बच जाएगा dx बटा x। अब देखो इसका हम लोग समाकलन कर सकते हैं दोनों तरफ। तो समाकलन करने के लिए हमें हर की तरह अंश को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऋणात्मक चिन्ह का बाहर गुणा कर देंगे तो अंदर भी गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो बाहर ऋणात्मक चिन्ह और इधर बन जाएगा -1 माइनस v। अब देखो एक जोड़ देते हैं, एक इसमें से घटा देते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस में v और इसका v के सापेक्ष समाकलन, और इधर बन जाएगा dx बटा में x। ये बनेगा अपने पास। देखो 1 माइनस v को अलग कर देंगे और -2 को अलग कर देंगे तो -2 जो आएगा उसको माइनस से गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 2 बटा में 1 माइनस में v, इसका v के सापेक्ष समाकलन। अब ये जो बच जाएगा 1 माइनस में v और ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा 1 माइनस में v बटा में 1 माइनस में v, इसका v के सापेक्ष समाकलन, और इधर हो जाएगा dx बटा में x, मतलब 1 बटा x का x के सापेक्ष समाकलन।
तो ये तो आसानी से हल हो जाएगा। इसको हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी, या फिर इस तरह से देख लो कि ये log से हल हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह v के गुणा में है तो ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, या इसको इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं कि इस पूरे को हम लोग बदल ले 2/में v माइनस 1, इस पूरे का v के सापेक्ष समाकलन, और ये जो बदलेगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब माइनस 1 गुणा में v के सापेक्ष इसका समाकलन, और बराबर हो जाएगा dx/x। ये बन जाएगा अपने पास, माइनस पहले से है, 2 गुणा में log v माइनस 1 बच जाएगा, और माइनस में ये कितना बनेगा, v के बराबर बनेगा, और ये किसके बराबर बनेगा, ये log x के बराबर बनेगा। और यहाँ से देखो एक अचर पद भी आएगा, चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो ये c के बराबर आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं हम लोग, तो ये क्या बनने वाला है, देखो v की जगह क्या रखेंगे, y/x, क्योंकि हमने रखा था यहाँ पे y बराबर vx, तो v की जगह y/x आ जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से -2 गुणा में log, लघुत्तम लेने के साथ ही लिख देते हैं y माइनस एक्स बटा में x, और ये बन जाएगा माइनस में y/x बराबर में, और क्या बन जाएगा, ये log x के बराबर बन जाएगा, और ये बनेगा प्लस में अचर पद c। और इसको देखो log का गुणधर्म लगा के अलग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि log m बटा में n, इसको कर सकते हैं इस तरीके से log m माइनस में log n, इनको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो जो माइनस का है वो पहले आ जाएगा, तो 2 log x माइनस में 2 log y माइनस x, और ये बन जाएगा माइनस में y/x, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में log x, और ये बराबर में अचर पद c, तो ये कट जाएगा और केवल log x यहाँ से बच जाएगा, तो log x माइनस में 2, या एक काम कर लेते हैं, ये 2 भी इसके घात में ले जाते हैं, यहाँ पे पहले तो लिख log का गुणधर्म, और देखो log का गुणधर्म क्या होता है, जब भी हमारे पास log a और यहाँ पे इसकी घात m हो तो ये बराबर हो जाता है m log a, ये घात इसके गुणा में आ जाती है, तो यहाँ पे जो घात है ये जो गुणा में है ये इसके घात में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log y माइनस एक्स पूरे की घात 2 माइनस में y/x, और ये बराबर हो जाएगा अचर पद। इसके आगे हम लोग इसको सरल नहीं कर सकते, सरल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इसमें ये कर सकते हैं कि वापस से गुणधर्म लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो गुणधर्म लगाएंगे, देखो log x बटा में y माइनस एक्स पूरे का वर्ग, और ये बन जाएगा माइनस में y/x बराबर में अचर पद c। केवल इसका आगे हम लोग इतना ही हल कर सकते हैं, तो मान के चलते हैं यही अपने पास अवकल समीकरण का हल है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।